Exercise 8.2, question number 6. During a sale, a shop offered a discount of 10% on the marked price of all items. तो एक दुकान में सेल लगा हुआ है जहाँ पर सभी आइटम्स पर 10% डिस्काउंट मिल रहा है. व्हाट वुड द कस्टमर हैव टू पे फॉर ए पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड ₹1450. तो एक पेयर ऑफ जीन्स है जिस पर ₹1450 लिखा हुआ है और 2 शर्ट खरीदता है जिसका रेट है ₹850 ईच. तो इतना अगर सामान वो खरीदता है तो कितना उसको पैसा देना पड़ेगा, इसको हमको फाइंड करना है. तो कॉस्ट ऑफ जीन्स, पेयर ऑफ जीन्स इक्वल टू ₹1450. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों जीन्स का दाम मिलाकर 1450 है और कॉस्ट ऑफ 2 शर्ट्स इक्वल टू, एक शर्ट का दाम दिया हुआ है ₹850, तो 2 शर्ट में 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया ₹1700. तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया 1450 प्लस 1700, ₹3150. अब इसमें डिस्काउंट लगा देंगे. डिस्काउंट इक्वल टू 10% ऑफ 3150, 10/100 इंटू 3150, 0 कैंसिल. 315 रुपये का डिस्काउंट मिला उसको, तो कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा. देयरफॉर द कस्टमर हैव टू पे, देयरफॉर द कस्टमर हैव टू पे ₹3150 में से 315 माइनस कर लेंगे. ये आया 5, 2, 3 आ गया यहाँ पे और ये हो गया 8, ₹2835 पे करेगा. ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 7, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 7, ए मिल्क मैन सोल्ड 2 ऑफ इट्स बफेलोज फॉर ₹20,000 ईच. एक मिल्क मैन है जिसके पास 2 बफेलो था, उसको बेच दिया है और दोनों को 20,000 में बेचा है. ऑन वन ही मेड ए गेन 5% एंड ऑन अदर ए लॉस ऑफ 10%. तो एक में उसको 5% गेन हुआ है, दूसरे में 10% लॉस हुआ है. फाइंड इज ओवरऑल गेन और लॉस. ठीक है. तो इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा. कॉस्ट प्राइस फाइंड होने के बाद ही हम पता लगा पाएंगे कि उसको ओवरऑल गेन और लॉस कितना हो रहा है. स्टार्ट करते हैं. सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट बफेलो इक्वल टू ₹20,000 और इस बफेलो में उसको 5% गेन हो रहा है. ठीक है. तो जब गेन होगा तो हमको सीपी निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा $100/100 प्लस गेन मल्टीप्लाई SP. ये फॉर्मूला है सीपी निकालने का. तो यहाँ 100 आया, गेन यहाँ पर 5% हो रहा है तो 100 प्लस 5 लिखेंगे और SP 20,000 दिया हुआ है, तो ये आ गया 100 इंटू 20,000 अपॉन 105. इसको कैंसिल करेंगे, ये 21 जा, ये 25 जा, तो 5 से दोनों को डिवाइड कर दिया. अब ये 21 से और डिवाइड नहीं होगा तो इसका वैल्यू आएगा 4 लाख. ऊपर में आया 4 लाख, नीचे में आया 21. इसको अभी इसी फॉर्म में रख देंगे और फिर सेकेंड बफेलो का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे. कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड बफेलो. सेकेंड बफेलो में जब कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो उसमें लॉस हो रहा है 10%, तो उसमें फॉर्मूला में हो जाएगा 100 माइनस लॉस.
इंटू एस पी। इसमें भी एस पी 20,000 है, तो 100 माइनस 10 इंटू 20,000, तो यह आ जाएगा 100/90 इंटू 20,000। इसमें आ गया 2,00,000/9। ठीक है, अब दोनों सीपी को ऐड करने से हमको पता चलेगा टोटल सीपी कितना हो रहा है, और फिर टोटल एसपी फाइंड करके हम निकाल सकते हैं ओवरऑल गेन और लॉस। तो टोटल सीपी पहले फाइंड कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं टोटल सीपी इक्वल टू 4,00,000/21 प्लस 2,00,000/9। ठीक है, इधर को मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 189, इससे मल्टीप्लाई होगा 36 लाख, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा 42 लाख। 42 और 36 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 78 लाख। 78,00,000/189। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि क्या इसका सीपी होगा। अब इसको डिवाइड करने से आएगा 41,269.84। ये टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया, और टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगा 20,000 प्लस 20,000, दोनों को 20,000 में बेचा है अलग अलग, तो ₹40,000 सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस है 41,000। तो लॉस हो जा रहा है क्योंकि सेलिंग प्राइस कम हो रहा है, तो लॉस हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। 41,269.84, उसमें हमको माइनस कर देना है 40,000, तो आ जाएगा 1269.84 रुपीज़। ये लॉस आया। ये होगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, द प्राइस ऑफ ए टीवी इज ₹13,000, द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट एट द रेट ऑफ 12%, फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल पे फॉर इट। ठीक है, एक टीवी का दाम है 13,000 रुपया और उसमें 12% टैक्स लग जा रहा है, तो कितना विनोद को देना पड़ेगा अगर विनोद उस टीवी को खरीदेगा तो टैक्स जो लगेगा उसको ऐड करना पड़ेगा। एट नंबर, प्राइस ऑफ द टीवी इक्वल टू ₹13,000, सेल्स टैक्स उस पर लग जा रहा है 12%, तो 12% ऑफ 13,000 निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 1560 रुपीज़ टैक्स लग रहा है। तो विनोद, हाउ फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल पे फॉर इट इफ ही बाइज। तो विनोद विल पे ₹13,000 प्लस 1560, उसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 14,560, 14,560 रुपीज़ देना पड़ेगा विनोद को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, अरुण बॉट ए पेयर ऑफ skates at a sale where the discount given was 20%. If he pays the amount of ₹1,600, find the mark price. तो अरुण स्केट्स खरीदा और उसको 1,600 रुपये में वो खरीद लिया स्केट्स को, जिस पर उसको 20% डिस्काउंट मिला है, तो उसका मार्क प्राइस कितना था। तो इसमें मार्क प्राइस हमको फाइंड करना है, तो उसको एक्स मान लेंगे। लेट मार्क प्राइस इक्वल टू एक्स।
क्वेश्चन नंबर 9, लेट मार्क प्राइस इक्वल टू रुपीज़ एक्स और डिस्काउंट उसको मिल रहा है 20%। तो 20% ऑफ एक्स निकाल लेंगे, 20/100 इंटू एक्स को काटेंगे, 25 जब 100 होता है तो x/5 डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू, सेलिंग प्राइस तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1600 रुपये में बेचा है, तो सेलिंग प्राइस कैसे आएगा, मार्क प्राइस में डिस्काउंट माइनस कर देंगे, x माइनस x/5 इक्वल टू 1600। यहाँ पर 5 होगा LCM, 5 इंटू एक्स 5x, 1 इंटू एक्स 1x, 1600। 5x में 1x जाएगा तो 4x बचेगा अपन 5 इंटू 1600, 4/5 को इधर लेगा तो 5/4 हो जाएगा। उसका आगे का स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ, x इक्वल टू 1600 इंटू 5/4 तो 400, देयरफॉर x इक्वल टू आ गया 2000 रुपीज़। मतलब उस स्केट्स का दाम 2000 रुपया था जिसको अरुण ने 1600 रुपये में खरीदा। ठीक है, इसका एक दूसरा तरीका इस तरह से डायरेक्ट भी बना सकते हैं। मार्क प्राइस इक्वल टू होता है 100/100 माइनस डिस्काउंट इंटू सेलिंग प्राइस। ये भी एक फॉर्मूला है, 100/100 माइनस डिस्काउंट, यहाँ पे कितना हुआ 20%, तो -20 कर दिए, और सेलिंग प्राइस था 1600 रुपया, तो 100/80 इंटू 1600 तो ₹2000। ये भी एक तरीके से हम बना सकते हैं। ये सेकेंड मेथड हो गया, जैसे ठीक लगे वैसे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, आई परचेज्ड ए हेयर ड्रायर फॉर ₹5400 इंक्लूडिंग 8% वैट। वैट मीन्स वैल्यू एडेड टैक्स। तो 5400 जो प्राइस हम दिए हैं उसमें 8% ऐड है। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट। तो वैट से पहले कितना प्राइस था उसको हमको फाइंड करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लोग बनाए थे उसी प्रोसेस में जाएगा सीधा। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे न्यू सैलरी दिया हुआ था जिसमें इंक्रीमेंट जुड़ा हुआ था, उसी तरह से इसमें वैट जुड़ा हुआ है। मान लेंगे प्राइस, लेट प्राइस बिफोर वैट, लेट प्राइस बिफोर वैट इक्वल टू ₹x। तो वैट इसमें लग गया 8%, 8x/100 हो जाएगा। 8% ऑफ x मीन्स 8x/100। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, x प्लस 8x/100 इक्वल टू 5400। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 100 इंटू एक्स 100x प्लस 8x, ये हो जाएगा 108x/100 इक्वल टू, ठीक है। अब 100 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 108 डिवाइड हो जाएगा। इसके आगे यहाँ पे बना रहा हूँ, x से आ जाएगा 5400 मल्टीप्लाई 100/108, 54 1 जा, 54 2 जा, और ये 50 जा। तो इस सम को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 जीरो बचा और यहाँ 50, तो 5000 हो जाएगा, ₹5000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो पिछला क्वेश्चन का था, इसको मिटा दे रहा हूँ। और लास्ट क्वेश्चन है, एन आर्टिकल वॉज परचेज फॉर ₹1239 इंक्लूडिंग GST ऑफ 18%। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST वॉज एडेड। सेम प्रोसेस में जाएगा। लेट प्राइस बिफोर
GST इक्वल टू रुपीज़ एक्स। अब उसमें GST कितना लग गया? 18%। तो 18x/100 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करने से पता चलेगा कि टोटल अमाउंट कितना हो रहा है। तो x + 18x/100 करेंगे तो वो अमाउंट हो जाएगा 1239 के इक्वल। अब यहाँ पे 100 LCM, 100 × x 100x + 18x इक्वल टू 1239। ये आया 118x/100 इक्वल टू 1239। अब ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और 118 डिवाइड होगा। तो x इक्वल टू आ जाएगा 1239 × 100/118। ठीक है, किससे कटेगा ये? 54 नहीं, 5 × 2 = 10, 9 × 2 = 18, 2 से काट दिए, 52 × 100 हुआ और मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेते हैं इसको। 1239 × 50/59 1050 हो जा रहा है। x इक्वल टू रुपीज़ 1050। ठीक है।